नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पर राजधानी में इमारत गिरने से 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू में जुटी हुई है। अब तक कुल 14 लोगों को निकाल लिया गया है। डीजीपी डीएस चौहान घटनास्थल पर मौजूद हैं। 3 लोग की मलबे के अंदर फंसे होने की संभावना अब भी जताई जा रही है। फंसे लोगों को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। डॉक्टरों की भी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। हजरतगंज के वजीर हसन रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो लखनऊ के हजरतगंज स्थित अलाया अपार्टमेंट बिल्डिंग गिरने के मामले में बीते 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा कल शाम 6:30 बजे हुआ है और लगातार जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू में जुटा हुआ है। अब तक 12 से 14 लोगों को निकाल लिया गया है। डीजीपी डीएस चौहान घटनास्थल पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी घटना को लेकर लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से। देखिए किस तरह से यहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनादि टीवी के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लगातार 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम लोग यहां पर जुट गए। इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही 14 लोगों को अब तक निकाल लिया गया है। डीजीपी डीएस चौहान घटनास्थल पर मौजूद है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मलबे के अंदर फंसे होने की अब भी संभावना जताई जा रही है और लगातार उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फंसे लोगों को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है। डॉक्टरों की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। साइड में अब जब हम आए हैं उधर पे काम चल रहा है। दूसरे साइड में अभी काम चल रहा था जहां पर 2 लोग फंसे हुए हैं, वहां निकाले जा रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है अंदर जो है, क्या लोग नीचे के हिस्से में फंसे हुए हैं या बीच में कहीं नीचे के हिस्से में 2 लोग फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क हो गया है, लेकिन वो चूंकि छत डैमेज नहीं हुई है तो उसके नीचे वो लोग सुरक्षित हैं। वहाँ कनेक्ट हो गया है। वहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी उनके लिए, तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचा दी गई। और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में एम्बुलेंसेज हमारी चारों तरफ लगी हुई है, निकलते हैं तुरंत हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं। आप वेट करिए, लगातार हमारे सामने सबसे बड़ा काम ये है, हम लोग को जिंदा बचाना। लखनऊ में आज एक हादसा हो गया था जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे एनडीआरएफ है और कई टीमें हैं वो लगातार ऑपरेशन कर रही है। हम आपको एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पे एक काम कर रहा था, उसके बाद वो अपनी जान बचा के वहाँ से बचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरफान जी, कब आप क्या हादसा हुआ था जब आप वहाँ पे थे? क्या मंजर था? सर, एक सेकंड फ्लोर पे मैडम रहती हैं, उनकी लाइट नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे कॉल करी कि मेरी लाइट नहीं आ रही। मैं काफ़ी दिनों से उनका काम कर रहा था। मैं अंदर गया, उनका पैनल बना हुआ है। मैं पैनल में देखने लगा कि इनका तार कहाँ से जल गया है। मैं देख ही रहा था। फिर मेरे जो हेल्पर था अंशु, मैंने उससे कहा जाओ जाके प्लास ले आओ। वो प्लास लाने गए, बस उतने में ही पूरी बिल्डिंग ढह गई। तो मैं ऐसे बचा कि जो पैनल था थोड़ी दीवार उस पर और थोड़ी दीवार तिरछी ज़मीन में गिर गई थी। तो जब शॉर्ट सर्किट होने लगा पैनल से तो मैंने अपने आप को किनारे कर लिया, स्पेस था उसमें। जब शॉर्ट सर्किट बंद हो गया तो फिर मैंने टॉर्च जला करके देखा कि कहीं से निकलने कोई जगह हो। मैं आवाज़ भी दे रहा था पर उतने टाइम कोई था नहीं, ताज़ा मामला था। और लड़का भी मेरा चोट खा गया तो भाग के इधर आया, वो फ़ोन करने लगा। तो जब मैंने मोबाइल जला के देखा इतना बड़ा होल था, मैं उस होल से सर निकला हूँ। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग आपके अलावा और लोग काम कर रहे थे? मेरे 2 लोग के अलावा कोई नहीं था, पूरा खाली था। बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ खुदाई का कुछ मामला चल रहा था। वो खुदाई का मामला क्या था, बीच में खुदा हुआ था, जैसे ये लैट्रिन के पाइप वगैरह होते, इतना ही खुदा था, बाकी कुछ नहीं खुदा था। तो आपकी क्या गाड़ी वाली भी कोई थी? मेरी सर एक्टिवा है। क्या नंबर था गाड़ी? UP 32 EJ 2305। अच्छा, वो पूरी बेकार हो गई है। तो क्या कुछ चोटें भी आपके आई हैं? हाँ, उस लड़के का सर फट गया, मेरी गर्दन में चोट लगी है। ये देखिए यहाँ पे भी निशान, कुछ कमर में भी चोट आई है।
तो किस काम के लिए आप यहाँ पे आए सर मैं हुए थे? इलेक्ट्रीशियन हूँ अच्छा, जी, बिजली का काम करता हूँ मैं, बिजली बनाने आया तो क्या आप यहाँ काम यही करते थे कि मतलब कि नहीं, आज नहीं। आए थे आप? मैं ये जो मैडम ने बुलाया था मैं इनका ही काम करता था। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे इस जो अपार्टमेंट था कितने लोग तकरीबन होंगे, एक अंदाज़ा? ये 4 फ्लोर का है जी। तो एक फ्लोर में ये मान के चलिए 3 फ्लैट थे, हम्म, 3 से 4 पूरा कंफर्म नहीं, हाँ 3 फ्लैट हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए 4 मंजिल में कै फ्लैट हो। अच्छा, 12 फ्लैट थे। 12। फिलहाल आप ठीक है ना? थरथराहट तो अभी हादसा देख करके अच्छा, समझ लीजिए। ये थे इरफान, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये वहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम करने गए थे, जिसके बाद जब वो बिल्डिंग ढह जाती है ये बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल के बाहर आते हैं। फिलहाल इनको थोड़ी चोटें आई हैं, अब ये अपना इलाज करा रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ शादाब सिद्दीकी, आनंद टीवी, लखनऊ। चलिए, इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शादाफ सिद्दीकी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शादाफ, लगातार आप पूरी रात से मौके पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह बताई जा रही है? तमाम लोगों से आपने बातचीत की है, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए अमृता, मैं बता दूं कि ये तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं जो अभी चल रहा है। हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, और साथ ही जो यहाँ पे सेना की भी जो टीम आई हुई है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही हम आपको बताते हैं कि अभी इसका कारण नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से ये बिल्डिंग गिरी, लेकिन भूकंप आया था। भूकंप के जो झटके थे उसके 3 घंटे के बाद ये जो इमारत है 5 मंजिला वो गिर जाती है। उसके बाद जो लोग थे वो उसी में दब जाते हैं। और फिलहाल 14 लोगों को अभी तक इस ऑपरेशन में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। 14 लोगों को निकाल लिया गया है, और जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उनके लिए जो ड्रिल मशीन है उससे खुदाई की जा रही है और उसको मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। जी अमृता। बिल्कुल शादाब, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार लोगों को मलबे से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, अब तक 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से इन लोगों को निकाला जा रहा है? देखिए अमृता, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो स्लेब जो गिरी है, जो तकरीबन 4 लेयर बनी हुई थी, इसको अभी तक 2 लेयर तोड़ ली गई है। उसको हम आपको फिर एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ड्रिल मशीन यहाँ पे जो लगाई गई है, मशीन से ड्रिल मशीन से तोड़ा जा रहा है, और बाद में वो स्लेब तोड़ के जो लेयर तकरीबन 2 लेयर तोड़ी जा चुकी है, और तीसरी लेयर के पास उनके पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही है, तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे पहुँचाई जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी रात से मौजूद है। यहाँ पे लगातार पूरे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो, डीएस चौहान या मंडला आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। रात भर से यहाँ पे लगे हुए हैं। फिलहाल 14 लोगों को जो सकुशल निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो अभी जो संभावना है वो 3 लोगों की अभी मलबे में फंसने की संभावना है, उनके लिए भी लगातार उनके लिए खुदाई चल रही है, मलबे से निकालने की कोशिश किया जा रहा है। जी अमृता। बिल्कुल शादाब, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब भी 3 लोगों की फंसी होने की संभावना जताई जा रही है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें निकालने के। कल शाम 6:30 बजे करीब ये हादसा हुआ है। ऐसे में क्या जो उनके परिजन है उनसे संपर्क कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो जो परिजन है वो बहुत परेशान है। उनकी बस यही उम्मीद है कि जो उनके परिवार वाले अंदर फंसे हैं वो बस निकल आए, क्योंकि वो मीडिया से बात करने से बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्थिति में है नहीं कि जो वो बात करें, क्योंकि वो इतना परेशान है जिसके चलते वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मीडिया से बात भी की है, उन्होंने साफ तौर से यही बात कही है कि उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है जल्दी से उनको निकाल लिया जाए। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया था और अधिकारियों से साफ तौर पर ये बात कही थी कि जो है 0 ग्राउंड पे ही जाके वो पूरी देखभाल करें और कोई भी ऐसी दिक्कत ना आने पाए। जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल निकालने की कोशिश की जाए, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम और साथ ही एसडीआरएफ की टीम और जो सिविल पुलिस है वो लगातार यहाँ पे बचाव में लगी हुई है। लगातार यहाँ पे जो जबकि यहाँ पे
जो डीजीपी हैं डीएस चौहान, उन्होंने भी साफ तौर पे यही बात कही थी कि जो 14 लोग को निकाल लिया गया है, वही जो 3 लोग हैं उनके लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, जल्द से जल्द उनको भी निकाल लिया जाएगा। फिलहाल जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनसे कांटेक्ट भी किया जा रहा है, उनके पास मोबाइल है और जिससे वो अपने परिजनों से बात कर रहे हैं। फिलहाल जो रात तक वो बात कर रहे थे सुबह 5 बजे तक, उसके बाद शायद उनका मोबाइल ऑफ हो गया जिससे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उन लोगों से, तो उसके निशानदेही पे ही वहीं पे ही जो ड्रिल है वहीं ड्रिल चलाई जा रही है कि वहीं से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी अमृता। बिल्कुल शादाब, हम तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर टीम मौजूद है। ऐसे में शादाब, ये भी सवाल उठता है, कल शाम को ये घटना घटी, ऐसे में ठंड का मौसम है, दिन जल्दी ढल जाता है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टीम को, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, 12 घंटे अब तक बीत चुके हैं और अब भी रेस्क्यू जारी है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि अभी यहाँ पे हल्की बारिश भी हो रही है, जिसके चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। और साथ ही जो ये बिल्डिंग गिरी है वो 5 फ्लोर की थी, जो स्लेब तकरीबन 4 से 5 लेयर बनते हैं, तो काटने में भी उसको टाइम लग रहा था। लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम ये लगातार वहाँ पे प्रयास कर रही है और कार्य कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब 14 लोगों को भी लोगों ने निकाल लिया है तो कोशिश यही है, उम्मीद यही की जा रही है, जो 3 लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। बिल्कुल शादाब, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 3 लोग हैं जिन्हें अब जल्द से जल्द निकाला जाएगा, लेकिन अमूमन कितना समय लगेगा अब तक इन लोगों को और निकालने में? देखिए अमृता, बताते हैं अभी ये कहना मुश्किल होगा कितना समय लगेगा, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख लीजिए कि किस तरह से जो एसडीआरएफ की टीम है वो ड्रिल मशीन से जो है तोड़ रही है और इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द हम वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उसको इन लोगों को निकाला जाए। तकरीबन ये भी मानते हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द साकुशल इन लोगों को निकाल लिया जाएगा। जी शादाब, हम चाहेंगे कि अगर कोई बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे आप बातचीत करिए और आगे क्या कुछ होने वाला है, कब तक इन लोगों को निकाला जाएगा, इसके बारे में जानकारी जुटाएं। तब तक ये आपसे जानना चाहूंगी कि जिन 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, इस वक्त उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? देखिए, जिसको भर्ती किया गया है उनकी स्थिति अभी ठीक, कुछ लोगों की ठीक बताई गई, जो अभी तकरीबन 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले निकाले गए, उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है कि जहाँ से इनको निकाला गया है वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी थी। हालांकि इन लोग ऑक्सीजन पहुँचा रहे थे, लेकिन जो लोग थे अंदर फंसे हुए थे उनको दिक्कत का सामना करना ही पड़ा, तो इसके चलते उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो उससे पहले निकाल लिए गए थे उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हम कोशिश करते हैं अधिकारियों से बात, अधिकारी सब अभी फंसे हुए, हम आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे। अधिकारी जितने भी हैं सब उस साइड पे हैं और लगे हुए हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको निकाल लिया जाए, फिर मीडिया से बात की जाए। लेकिन कोशिश यही है उन अधिकारियों की भी कि जल्द से जल्द इन लोग को निकाला जाए, मगर अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द निकलने की उम्मीद है। बिल्कुल शादाब, हम तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या पर यहाँ पर टीम मौजूद है, अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि की बात की जाए, क्या कोई जनप्रतिनिधि अब तक जायजा लेने पहुंचा है? जी देखिए, जैसे ही ये कल की खबर है, जैसे ही पता चला था कि जो है बिल्डिंग गिरी है, उसके बाद से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए हुए थे और नगर विकास मंत्री के शर्मा जी भी यहाँ मौके पर मौजूद थे, फौरन आ गए थे। उन्होंने भी जो यहाँ का जायजा लिया और आश्वासन अधिकारियों को दिया कि जल्द से जल्द जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा से भी जो है कई लोग यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन अधिकारियों से बात की और कहा कि जितने भी लोग यहाँ पे फंसे हैं उनको निकालने की जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई है वो करने की करी जाए। तो उसी को देखते हुए और भी कई नेता आए हुए थे यहाँ पे। आपको ये भी बता दें। हेलो, बिल्कुल शादाब, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं राजधानी में लखनऊ में किस तरह से इमारत गिरी है और इमारत गिरने से लगातार 13 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की सेना लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है और अब तक कुल 14 लोगों को निकाल लिया गया है। डीजीपी डीएस चौहान घटनास्थल पर लगातार मौजूद है और इसके साथ ही कई अधिकारी भी
मौजूद है। 3 लोगों की मलबे के अंदर फंसे होने की संभावना जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जो लोग हैं वहां पर उन्हें लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। डॉक्टरों की भी टीम घटनास्थल पर मौजूद है और ये पूरा जो घटना घटी है वो हसरतगंज के वजीर हसरन रोड की बताई जा रही है। तो बता दें, आर्मी एनडीआरएफ की टीम ने अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर की 2 छत ड्रिल मशीन से काटकर करीब 12 से 14 लोगों को बाहर निकाल लिया है। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को काटने से पहले उसके ऊपर जमे मलबे को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट है वो लगातार 3 लोगों को पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। और अगर मौके की बात की जाए तो डीजीपी डीएस चौहान समेत लखनऊ के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर मुआवजे की बात की जाए तो मुआवजे का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया जा सकता है सरकार की ओर से। सपा के कई नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लगातार जो 3 लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता शादाब सिद्दीकी का। शादाब, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या इस हादसे को लेकर किसी तरह का कोई मुआवजे का भी ऐलान किया गया है सरकार की ओर से? अभी तो ऐसा कोई ऐलान नहीं आया है, ना ही जो योगी आदित्यनाथ जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जाके वो इसको देखें और कोई भी ऐसी घटना मतलब कोई भी जो फंसा हुआ है वहाँ पे उसको जल्द से जल्द बाहर निकाले और कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। हम आपको तस्वीरों में एक बार फिर से दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है, इसके चलते यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एम्बुलेंस है, तकरीबन 11 से 12 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है कि कोई भी जैसे निकलता है इस पे उसको बैठा के तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और साथ ही जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद है। बिल्कुल शादाब, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि इस अपार्टमेंट को बने सिर्फ 15 साल ही हुए थे और इतनी जल्दी एक हादसा होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बात आप सही कह रहे हैं, जबकि नई बिल्डिंग बनी थी ऐसा नहीं है। लेकिन अब जिस हिसाब से हुआ है ये पुलिस वाले, जब हम लोग के अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले जो इन लोगों को बचा लिया जाए, उसके बाद ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हकीकत निकल के सामने आएगी। फिलहाल अभी जो अधिकारियों को कहना है वो सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उसके बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी गलती निकल के सामने आएगी उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ा मामला ये सामने है क्योंकि जिस हिसाब से ये बिल्डिंग गिरती है और बताया ये जाता है कि भूकंप की गिरी है, लेकिन भूकंप आए हुए उसको 3 घंटे हो गए, तो उसके बाद ये बिल्डिंग गिरी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई वजह रही होगी तभी ऐसा रहा है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है, जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि इसमें कुछ गलतियां निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। जी अमृता। बिल्कुल शादाब, जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त इमारत गिरी, उस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी उस वक्त मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, जो एक प्रत्यक्षदर्शी से हमारे चैनल ने बात की है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन काम किया करता था। उसको कल उन लोगों ने 2nd फ्लोर पे एक महिला रहती थी, उसने उनको बुलाया था। उनकी क्या लाइट लेकर उसकी क्या दिक्कत थी, इसके लिए वो आया, काम कर रहा था। हालांकि जैसे ही वो बिल्डिंग गिरी है उसके वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद वो कोई तरह कोशिश करके बाहर निकलता है। बाहर निकल के वो डायरेक्ट अपने घर जाता है। हालांकि उसके साथ जो एक हेल्पर था अंशु नाम का, उसके भी चोटें आती हैं, लेकिन नसीब उसका ये अच्छा होता है कि
तो वो चाय पीने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही वो बात आता है तो उसके जब तक जेल होती है। हालांकि उसके भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, और साथ ही जो इरफान इलेक्ट्रीशियन है उसके भी गंभीर चोटें आई हैं, गर्दन पे उसके चोट है। फिलहाल उसका यही कहना था कि जब ये भूकंप आया है तो उसके खुद नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या हो गया जो बिल्डिंग गिर गई। धरा एकदम से ही बिल्डिंग गिरी, जिसके चलते कुछ समझ में नहीं आया। जी अमृता। बिल्कुल शादाब, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हादसा हुआ है और सिर्फ एक भूकंप के चलते बिल्डिंग नहीं गिरती है, और ऐसे में यह हादसा अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ कमी रही होगी इस इमारत को बनाने के वक्त। शादाब, इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी आप नजरें बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें मैंने आपको लगातार दिखाई किस तरह से यहाँ पर 5 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद 12 से 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया लगातार, और अभी फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। अगर बात की जाए 3 लोगों की, तो 3 लोग फिलहाल फंसे हुए हैं और इसके साथ ही उन्हें लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है।